बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अरण्य कांड पंचवटी कथा प्रारंभ। राधेश्याम रामायण। जिस दिन से आकर रमे राम सच्चिदानंद, चित्रकूट का बन गया मूर्तिमान आनंद। अनश्रुत फल लगने लगे छाया यह ऋतुराज, ऋषि मुनियों की भांति रहते थे रघुराज। सीतापति फूल एक दिन कुछ चुन लाए श्री सीता जी को, फिर उनके गहने बना बना पहनाए श्री सीता जी को। सुंदर गुलाब का शीस फूल, कटिया कमलों की कलियां हैं, मोतिया पिरोया बाल बाल बालिया जूही की लड़ियां हैं। झूमर बन झूमी सूर्यमुखी, झुमके झुमके नेवाड़ी के, कचनार कली नासिका फूल, तो कर्ण फूल वासंती के। चंपा कलियों की चंपकली, कंठी कमनीय केतकी की, है हार हार श्रृंगारों की, माता मनहरण माल श्री की। पहुंची पोई पचरंगे की, जल तरंग के जोशन साजे, बेल के बाजू बंद बने, तो कदम्ब के कंकन साजे। प्यारा पच लड़ी सेवती का, सुंदर सत लड़ा कुमुदिनी का, जुगनू जब बना चांदनी का, तो तोड़ा हुआ मालिनी का। करधनी मालती की साजी, तो नूपर बने मोगरे के, दोना लाला के कड़े छड़े, पावटे मनोहर गेंदे के। यो फूले फलों से सजकर, जब फूली फूलों वाली वह, तो मंद मंद मुस्कुरा उठा, फूलों का मालिक माली वह। काग एक आया तभी, दोनों पंख पसार, वैदेही के चरण में चला चोंच वह मार। देख नीच की नीचता, कोपे कुछ भगवंत, अभिमंत्रित कर सीक का, छोड़ा बाण तुरंत। प्यारी के प्यारे ने कर दी ऐसी प्रबल हवा पीछे, जाता है जहां जहां कागा, रहता है बाण लगा पीछे। आंधी समान नभ मंडल पर, जब कागा चढ़ता जाता था, बादल जैसा तब साथ साथ वह सरवी बढ़ता जाता था। तीनों लोकों में गया फिरा, यह दुख हर सका नहीं कोई, आकाश हिमालय वरुणालय, रक्षा कर सका नहीं कोई। चौदिस से जब आशा टूटी, चिल्लाया चोंच फाड़ दुर्जन, पा सकता है कब चैन भला, सज्जन से कर बिगाड़ दुर्जन। नारद ने देखा जभी
उस पर इतना त्रास, बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास। सुनते ही उपदेश यह पलटा चक्कर मार, गिरा राम के चरण में क्षमा पुकार पुकार। कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी व्याध, एक नयन ही फोड़ कर क्षमा किया अपराध। यह इंद्र कुमार जयंता था, आया था राम परीक्षा को, दुर्वित के कारण आके गई स्वेच्छा यह मिली सर्वदा को। अपने घमंड में दुष्ट जीव औरों को नहीं देखते, उस समय ज्ञान कुछ होता है जब नीचा कहीं देखते। इस पर भी वे अच्छे हैं जो ठोकर खा तुरंत संभलते हैं, है कर्महीन जो गिर कर भी अपने को नहीं बदलते हैं। तो चित्रकूट में मुदित मन रहते असुरारे, प्राय मिलने के लिए आते थे नर नार। धीरे धीरे बस गए कहीं वहां पर ग्राम, छोड़ दिया रघुनाथ ने तब वह प्यारा धाम। एक जगह रहते नहीं बंद कर संत समीर, निर्मल कहलाता वही बहता है जो नीर। 5 कोश उस दिवस चल ठहर गए श्री राम, अत्रि आश्रम में किया उस संध्या विश्राम। अनुसैया ने सिया को देकर आशीर्वाद, विमल दिव्य भूषण वसन पहनाए साहद। बोली सज तो गए गहने अपनी ठौर, किंतु नार के लिए है सच्चे भूषण और। क्या रखा है इन चमकदार कुटियों पटियों में झूमर में, है शीस फूल तो यह सिर का, सिर झुके बड़ों के आदर में। पति धर्म श्रवण हो श्रवणों से, यह श्रवण फूल अति उज्ज्वल है। वैदी है तेज भाल का तो लज्जा आंखों का जल है। शुद्धता नासिका की बेसर, दांतों की चोव स्वच्छता है। इंद्रियां जीतने ही का रग, मुख और कपोल लालिमा का है। भुज बंद भुजाओं के यह है, स्वाभाविक पुष्ट भुजाएं हों। अंगुली के मुद्री या छल्ले, अनगिनती शिल्प कलाएं हों। जिन हाथों के प्यारे भूषण, चक्का चरखा सिलवटना है। उनके आगे क्या चीज भला, हथ फूल आरसी कंगना है। जो हाथ दास बनकर घर के, घर को रोटियां खिलाते हैं। पहुंचियां पछेली या तोड़े, उनसे सर्वदा लजाते हैं। कंठी तो यही कंठ की है, कंठ में मधुरता घोली हो। मुख का मीठा तांबूल यही, रस वाली मीठी बोली हो। उर पर श्रद्धा का जुगनू,
मणिमाला सावधानता की, सत्यता हार चंदर सेनी, तो चंपा कली धीरता की। पति प्रियता का नौलखा हार, गर्दन पर और हृदय पर हो। पति व्रत ब्रह्मचर्य व्रत की कट पर, कौंदनी मनोहर हो। पति आज्ञा में जम जाए पाम, यह लच्छे चढ़े पाम के। शपथ पर चलते रहे पाम, यह बिछुए कड़े पाम के। तन पर सौभाग्यशीलता की, साड़ी चोली जब शोभित हो। तब देख देख उस नारी को, देवियां स्वर्ग की लज्जित हो। यह नारी जाति के भूषण और श्रृंगार, होती है प्रकृति भी देख जिन्हें बलिहार। पर ऐसे श्रृंगार को नहीं सभी का चाव, त्याग है नारियों का ऊपरी दिखाओ। मांगे पूरी होने पर भी, जाती न आदतें रोने की। बन गए हाथ के ठोस कड़े, तो तंगड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है, डोरी पर खड़ा सुनार रहे। साड़ी पहन हो रेशमीन, पहनावा ऐसा रुचता है। निर्लज्ज को इतनी लाज नहीं, तन अर्ध नग्न सा रहता है। उठते जाते हैं धरती से, श्रृंगार शम्य महिलाओं के। बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजावगढ़ काहों की। ऐसी ही प्रगति रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की। जो जात शिरोमणि है अब तक, जूती कहाएगी पांवों की। पति की बैठक भले ही हो छोटी चौपाल, पर नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। बढ़िया से रंग महल में हो, मखमली बिछौने बिछे हुए। दर्पण हो चित्रकारियों हो, गुलदस्ते भी हो सजे हुए। तांबूल इत्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हों। कीड़ा को तोते मैना हो, जी बहलाने को बाजे हों। ऐसे ठाठों से बन ठन कर मन में सुख पाती है नारी। सज्जित अपने को देख देख फूली न समाती है नारी। उस समय मुस्करा देती है जब बाहर से पति आता है। बस इतने ही सेवा पूजा पतिव्रत धर्म कहता है। सियान देती हूँ तुम्हें शिक्षा में लवलेश, नार जात को कर रही इसी भांति उपदेश। चार भांति की नारियां है इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच। अति उत्तम वे कहलाती हैं जिनकी बस टेक एक ही हो ध्येय एक हो ध्यान एक, व्रत और निवेक एक ही हो। जो समझ रही हो यह मन में दूसरा न इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई।
पति ही व्रत है, पति ही गति है, पति में ही सब घर बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। कैसा पूजन या उद्धापन, तारागढ़ या चंद्रायण है। वैकुंठ मुझे मेरा घर है, जिसमें मेरा नारायण है। अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम की धारणा का कहती हूँ अवसार। उत्तम पति की पति जान सदा, तन मन से सेवा करती है। पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती है। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है। जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। पति के संकट की साथिन हो, पत्नी का धर्म निभाती है। पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती है। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती है। पति के जीने पर जीती है, पति के मरने पर मरती है। यह है उत्तम नारी के धर्म कर्म का ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान। औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती है। लज्जा भय और परस्तिस विष निर्धर्म संभाले रहती है। चंचल मन की होने पर भी संगति के कारण नीकी है। ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है। इससे नीची नारी जो वह निष्कृष्ट जग बीच, जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती नीच। नारी का पति जल होना, दोनों ही जग बिगड़ना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। व्यभिचारिणी को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, पर लोकों में भी ऐसी को करता है क्षमा नहीं कोई। अतएव उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान। तो बहुत है स्वधर्म तो धन धाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत संताप बहुत। पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का कर्म, गृह जीवन में और भी है नारी के धर्म। गौरी शंकर की तरह सदा जब सास ससुर की सेवा हो, तब गणनायक की भांति सफल पति प्राणेश्वर की पूजा हो। घर में जो भी हो पति भगिनी, देवरानी हो जेठानी हो, उन सब की दासी बन जाए तो नारी घर की रानी हो। बाहर से आया हुआ नाज घर ही में दला जाएगा जब, घर ही में सूत काट कर फिर घर ही में बुना जाएगा जब। घर ही का काम और धंधा जब व्रत हो अष्ट प्रहर उसका, तब घर वाली ग्रह लक्ष्मी है, बैकुंठ सहद है घर उसका। एक और भी मुख्य है नारी जाति का धर्म, बच्चों का पालन सदा समझे पहला धर्म।
परलोक दृष्टि से उच्च धर्म पतिव्रत समझा जाता है, पर जग में उससे भी ऊंचा शिशु पालन धर्म कहाता है। कारण नारी से विश्व सदा उत्तम संतान चाहता है, पत्नी के साथ साथ वो तो माता गुणगान चाहता है। संतान हेतु ही होती है भूतल पर सृष्टि नारियों की, है प्रकृति पापिनी पड़े नहीं जो इस पर दृष्ट नारियों की। अतएव धर्म है नारी का उत्तर संतप्त पालन समझें, जननी का जग के देने को जननी का जननीपन समझें। जगत में नार रतन की खान, जगत में नार रतन की खान, जगत में नार रतन की खान, जगत में नार रतन की खान। इसी खान से प्रकट हुए हैं ध्रुव प्रहलाद समान, जगत में नारे रतन की खान, जगत में नारे रतन की खान। माताएं जिस देश में होती सचरित गुणवान, माताएं जिस देश में होती सचरित गुणवान, उसी देश को तो मिलता है जग में उच्च स्थान। जगत में नारी रतन की खान, जगत में नारी रतन की खान। हो जाए यदि नारी जाति को मातु धर्म का ज्ञान, हो जाए यदि नारी जाति को मातृ धर्म का ज्ञान, तब तो राधे श्याम देश का निश्चय होए उत्थान। अरे तब तो राधे श्याम देश का निश्चय हो उत्पाद। जगत में नारी रतन की खान, जगत में नारी रतन की खान, जगत में नारी रतन की खान।